जय जिनेन्द्र मैम, मैं शुद्ध हूँ मानता हूँ, पर दर्शन और चारित्र गुणों के पर्यायों में अशुद्धता होती है जिसका मैं अनुभव करता हूँ। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखो, एक है प्रमाण का द्रव्य, है ना। पहले अपन शुद्ध शब्द का अर्थ देखें। शुद्ध शब्द का अर्थ तोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक जी में कहा है, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। अब अपन प्रमाण की दृष्टि से देखें तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु ये स्व से अभिन्न है और पर से भिन्न है। अर्थात मैं अभी अभी के अभी जीव पदार्थ, संयोग, शरीर और कर्म, इनसे भिन्न हूं। ये वस्तु स्वरूप है। ये अभी जीव इस शरीर से सर्वथा ही भिन्न है। ठीक है। अब अपन अंदर आ जाएं। अब जीव के अंदर अंदर कि जीव के अंदर पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी उत्पाद वैसे निरपेक्ष है। ये प्रमाण की शुद्धता और ये नय की शुद्धता। ख्याल में आई बात? प्रमाण से देखेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नो अड़तो नति, गुरुदेव श्री के तीसरे नंबर की गाथा, समय सार जी 3 नंबर की गाथा क्या कह रही है? सारे ही द्रव्य अपने एकत्व में सुंदरता को पाते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं, उस रूप कभी होता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में पानी में चीनी डाली, पानी कैसा हो गया सोनल जी? पानी में चीनी डाली, पानी कैसा हो गया? बोलिए, आपसे प्रश्न है। हम्म। पानी अभी भी निर्मल ही रहा। पर बहुत अच्छा, है ना। पानी पानी है और चीनी चीनी है। पानी के द्रव्य गुण पर्याय में चीनी ने प्रवेश नहीं किया और चीनी के द्रव्य गुण पर्याय में पानी ने प्रवेश नहीं किया। तो ये दो द्रव्यों की शुद्धता। लेकिन यदि हम एक द्रव्य के अंदर अंदर जाके देखें तो द्रव्य के अंदर भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शुद्धता और उत्पाद वैसे वो निरपेक्ष शुद्धता। समय सार जी में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के मंगलाचरण के अंदर अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि परमात्मा शुद्ध शुद्ध है। 2 बार शुद्ध बोला, 2 बार शुद्ध, शुद्ध शुद्ध। तो कैसे शुद्ध शुद्ध? कि ज्ञानावर्णादि कर्मों से रहित होने से शुद्ध और राग आदि भावों से रहित होने से शुद्ध। अब देखना, समय जी में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के मंगलाचरण में ये वाली बात आई। ठीक है। तो ये है वस्तु स्वरूप। अब सुनना, वस्तु अर्थात प्रयोजन भूत भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध हो, त्रिकाल शुद्ध एग्जिस्ट कर रहा है, अभी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लड़ाई के परिणाम के काल में शुद्ध है, भोजन करने के काल में शुद्ध है, भोजन का परिणाम चल रहा है ना, शुद्ध है। ये वस्तु स्वरूप है। अब शुद्ध वस्तु को ध्यान से सुनना सभी लोग। शुद्ध वस्तु को अशुद्ध जानना ये अज्ञान। शुद्ध वस्तु को अशुद्ध जानना अज्ञान, अशुद्ध ही मानना मिथ्या दर्शन, है ना। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। शुद्ध वस्तु को शुद्ध करने के उपाय मिथ्याचार है। क्या बोला? शुद्ध वस्तु को शुद्ध करने के उपाय मिथ्याचारित्र और शुद्ध वस्तु में से अशुद्धता हटाने के उपाय मिथ्याचारित्र।
सरलता से समझें, सरलता से, कि चीनी खारी है, चीनी है तो मिठासमयी और वो खारी है। चीनी को खारा जानना अज्ञान, चीनी को खारा मानना मिथ्या दर्शन, और चीनी में से खारापन हटाने का उपाय भी मिथ्या चारित्र, और चीनी को मीठा करने का उपाय भी मिथ्या चारित्र। ख्याल में आ रही है बात? नहीं, हमने तो चीनी खाई थी तो हमें खारी खारी लगी थी, कोई ऐसा बोले तो दो दो कारण हो सकते हैं। या तो तुमने कुछ और खा लिया चीनी के बदले, उसको चीनी समझ रहे, या तो फिर आपने कुछ नमक के हाथ से चीनी चख ली होगी, हाथ पहले से सॉल्टेड होंगे तो। ख्याल में आ रही है बात? तो युगल जी बाबूजी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू ऐसा बोलता है कि मैं द्रव्य से तो शुद्ध हूं और पर्याय में अशुद्धता है। जिसने द्रव्य को शुद्ध जाना, शुद्धता को शुद्ध जाना, शुद्ध माना, तो पर्याय में अशुद्धता कैसे रह जाएगी? नहीं आई बात समझ में? शुद्ध वस्तु को शुद्ध जाना गया तो अब वो ज्ञान अशुद्ध रह जाएगा। शुद्ध वस्तु को शुद्ध माना गया, अब वो श्रद्धा शुद्ध रह जाएगी। और शुद्धता का आनंद होगा कि टेंशन होगी? ओ, मैं तो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय के कारण अशुद्ध जान रहा था, यहाँ वस्तु विज्ञान देखा तो मैं तो द्रव्य से भी शुद्ध हूं, और अगर प्रयोजन भूत देखा जाए तो भगवान आत्मा भी शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। कि नहीं नहीं, वो परिणाम तो होते हैं ना राग आदि भाव, ये तो अशुद्धता है, रह गई ना। तो सुनो, जो पंखा चल रहा था ना 5 की स्पीड पे और स्विच ऑफ कर दिया, तो अब पंखा चल रहा है कि रुक रहा है? स्विच ऑफ करने के बाद पंखा चल रहा है कि रुक रहा है? वो पूर्व का करंट है कि वर्तमान का दोष है? बोलो, समझ आई बात? तो सामंजस्य बिठाने की तो बात ही नहीं है कि सामंजस्य कैसे बिठाएं। सामंजस्य नहीं बिठाना, वस्तु स्वरूप यथार्थ समझना है। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करना है कि अब वो तो परिणाम हो रहे हैं, सही बात है, अपन तो ध्रुव है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। अरे मैं परिपूर्ण हूं, जिस ज्ञान ने स्वीकार किया वो ज्ञान जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। अशुद्धता रह कहाँ जाएगी? और जो शेष अशुद्धता दिख रही है ना, जो अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन संबंधी 320 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय में जो परिणाम भी हैं उनसे किंचित रज लगती है, कितनी? समुद्र में बूंद जितनी। 320 गाथा के भावार्थ में लिखा है। कितनी कितनी रज लगती है उसमें? कहाँ कहाँ स्वरूप नहीं समझने पर समुद्र जैसा बंद, और कहाँ समुद्र में बंद जैसा बंद। तो वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, वो उसकी गिनती नहीं की अध्यात्म के अंदर में। और मोक्षमा प्रकाशक जी में भी ठोडरमल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि देखो तत्व ज्ञान की महिमा, विषय भोगों के बीच में दिखता हुआ भी वे विषय भोग उसको गुण नहीं करते। और अभी बात चल रही थी आपकी, पहले जब आपकी वो प्रथमा नियोग की कहानी चल रही थी, बोलो पूर्व में कैसे कैसे अपराध हो गए और वो पहले मोक्ष चले गए। तो ये बड़ा अपराध नहीं है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। सबसे बड़ा अपराध है कि ध्रुव की विराधना, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। और हम सब इतने इतने विशेष जीव हैं कि हमको ये वाली बात सुनने मिल गई। गुरुदेव श्री कहते कानों तो पड़े। पूरा जगत हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को पाप समझ रहा है, और वे पाप तब तक नहीं छूटते जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटता। और मिथ्यात्व छोड़ने का अवसर हमें यहाँ मिला है।
तो हमें सामंजस्य नहीं बिठाना, हमको वस्तु स्वरूप समझना है। ठीक है। बहुत सुंदर। ये एकदम अपने गायक की जो मस्ती और जो बिल्कुल अस्थि जो इनके दीदी के प्रवचन में आती है हमेशा, इससे बहुत बल मिलता है। तो अपना जो भी हमारी दृष्टि होती है वो वहां से हटके जब अपने स्वभाव पे आती है तो बहुत ही अपने पुरुषार्थ की भी हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। और ये इनकी स्पेशलिटी है। और मैं आपको सबको फिर से कहूंगी, जरूर आप लोग गोपालचंद्र स्वाध्याय यूट्यूब पे जाके इनका नियमित जो स्वाध्याय होता है उसको सुना करिए। तो चलिए अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं।